जमीन के नीचे भूत चुड़ैलों की दुनिया। गांजा प्रसाद, अरे ओ गांजा प्रसाद जी उठ जाओ। कितने मनपसंद से मैंने तुम्हारे लिए बैंगन का भजिया बनाया था, भजिया खाए बिना ही टपक गए। भूत? अरे ओ चुड़ैलनी, कमला क्यों दहाड़े मार कर रो रही है? एक तो पहले ही हम सबका गांव तबाह हो गया है, ऊपर से तू हमारे कानों से खून निकाल रही है। हे भगवान, एक तो मेरा पति मर गया, ऊपर से ये मुखिया चेदीलाल मुझको सोने भी नहीं दे रहा है। अरे कितने सपने देखे थे मैंने कि अपने गंजा प्रसाद के साथ हॉल में पुष्पटू देखने जाऊंगी और मजे से पॉपकॉर्न खाते हुए पिक्चर देखूंगी। मेरा सपना तो सपना रह गया। तभी लाश के अंदर से गंजा प्रसाद का भयंकर भूत बाहर निकलता है। अरे क्यों मोटे मोटे आंसू बहा रही हो कमला रानी, देखो मैं आ गया। भूत? अरे गंजा प्रसाद, भूत बनकर तुम कितने सड़े हुए शक्ल के लग रहे हो। हाँ, तो तुम भी तो कोई कटरीना कैफ नहीं लग रही हो। अब हम पूरे के पूरे गांव वाले भूत चुड़ैल बन चुके हैं। यहाँ हम सब की शक्ल सड़े हुए बासी केले के छिलके जैसी ही लग रही है। पूरे के पूरे बदलापुर गांव के अंदर लोगों की लाशें बिछी हुई थी, जहां बहुत ही भयंकर भूकंप में पूरे गांव के लोग मरकर भूत और चुड़ैल बन चुके थे। सब में खलबली मची हुई थी, सबके घर टूट चुके थे और जमीनों में भी दरार आ गई थी। हमारा तो पूरा का पूरा बदलापुर गांव ही उजड़ गया। अब तो हम ना घर के रह गए ना घाट के, कहाँ जाएंगे? चेदीलाल मुखिया जी, अब आप ही कुछ कीजिए। तभी एक बार फिर भूकंप का बड़ा झटका आता है, जिससे जगह से धरती गायब हो जाती है और अंदर की जमीन दिखाई देने लगती है। तभी भूतिया मुखिया बोला, मेरे भेजे में एक आइडिया आया है। आइडिया? व्हाट एन आइडिया सर जी, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। ये देखो, जमीन के अंदर हम भूत और चुड़ैलों के रहने के लिए कितनी सारी जगह है, चलो इसी को अपना अड्डा बना लेते हैं। इस तरह सारी के सारे भूत और चुड़ैल एक साथ गायब होकर अंदर की दुनिया में समा जाते हैं, जहां चारों तरफ गंदगी ही गंदगी, कूड़ा कचरा, कीड़े मकोड़े रेंग रहे थे। तभी मुन्नी चुड़ैल बोलती है, ये जमीन के अंदर संडास जैसी बात क्यों आ रही है? क्योंकि पूरी दुनिया का संडास आखिर में जमीन के अंदर ही मिलकर खाद बनाता है। ची 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 ची। फिर तो मुझे इस जमीन के अंदर नहीं रहना, मैं तो जा रही हूँ। सरदार सरदार देखो, ये मुन्नी चुड़ैल जाने की बात कर रही है। अरे ओ चिमरखी चुड़ैल, खबरदार जो इस जमीन वाली दुनिया के अंदर से बाहर जाने की कोशिश की तो टांगे तोड़ दूंगा। चलो सब लोग जल्दी जल्दी सफाई करो। अभी भूतों के सरदार की बात को काटते हुए चुड़ैल कमला बोलती है, अरे सरदार, सफाई क्यों करना, गंदगी मचाते हैं गंदगी। वैसे भी भूत और चुड़ैलों की दुनिया में गंदगी होती है, तभी शोभा बढ़ता है। चलो चलो सारे मिलकर कचरा मचाओ। तभी भूत और चुड़ैल कूड़ा इकट्ठा करने लगते हैं। तभी चुड़ैल मिलकर जमीन की मिट्टी खोदने लगती है, जहां शिल्पा चुड़ैल को सड़ा हुआ चूहा मिलता है। खोदो पहाड़ और निकली चूहिया। देखो मेरी चुड़ैल सखियो, मुझे क्या मिला, एक लजीज सा चूहा। हाँ तो कौन सा बड़ा तीर मार लिया, चुटकू सा चूहा पकड़ के, और वैसे भी मैं तो वेजिटेरियन हूँ। आई बड़ी वेजिटेरियन, 900 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को। देखते ही देखते जमीन के अंदर भूत और चुड़ैलों की दुनिया में गहरा घना काला अंधेरा छा जाता है, जिससे भूत चुड़ैलों में तहलका मच जाता है। अरे ओ भूतनी के, ये अंधेरा किसने मचाया? इस कलवा काली चरण कालू प्रसाद को छोड़कर हमारी दुनिया में अंधेरा और कौन मचाएगा भूतिया सरदार? कालू प्रसाद, तेरी ये मजाल जो तूने अंधेरा मचाया। अरे नहीं नहीं सरदार, मैंने आपका नमक खाया है, ये अंधेरा मैंने नहीं किया। अरे क्या भूतों का सरदार बनेगा रे तू छेदीलाल, मेंटल मूर्ख कहीं के। हम इतने गहरे जमीन के अंदर अपनी दुनिया बसाएंगे तो अंधेरा तो होगा ही, क्योंकि हमारी दुनिया में सूरज चांद की रोशनी नहीं पड़ती है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? चलो इंसानों की दुनिया से सूरज और चांद चुरा ले आते हैं और अपनी भूतिया दुनिया में रोशनी फैलाते हैं। सारे भूत और चुड़ैल एक साथ जमीन को चीरकर इंसानों की दुनिया में ताका झाकी करते हैं और आपस में बातचीत करते हैं। देखो जरा इन इंसानों को कैसे कीड़े मकोड़ों की तरह घूम रहे हैं। चलो हम सारे के सारे भूत चुड़ैल मिलकर एक साथ इनके धर्राटे कटवाते हैं। सारे के सारे भूत चुड़ैल एक साथ जमीन चीरकर हाहाकार मचाने लगते हैं।
अरे बाप रे बाप, इतने सारे भूत चुड़ैलों की टोली हमारी दुनिया में कहां से आ गई? अरे भागो भागो, सब अपने घर में भागो। तभी भूत चुड़ैल उस औरत को घेर लेते हैं। कहाँ चली मनचली, आज तेरी मौत आई है। नहीं नहीं नहीं, मुझे मत मारो मत मारो, मुझको छोड़ दो, जाने दो। तुझको छोड़ देंगे तो हमारा खाना कैसे बनेगा? हमारा पेट भरने के लिए तुझे मरना होगा। सारी निर्दयी खौफनाक चुड़ैल उस औरत को मार डालती है। वहीं भूत भी आदमियों को बीच में से चीरकर अपना ताकत आजमा रहे थे तो कोई चुड़ैल लोगों के गर्दनों को बीच में से उखाड़ डालती है। हाँ सरदार, पहले हम अपना खाना तो ले लें, इतनी मेहनत से इन्हें मारा है, आज तो हम अपनी दुनिया में दावत करेंगे। ऐसे ही उस भयंकर भूतिया दुनिया का दहशत जारी था। वह हर दिन अपनी जमीन के अंदर की दुनिया से निकलकर बाहर आते और तांडव मचाते थे, जिससे लोगों में दहशत छा जाती है। रातों रात लोग दिन में भी अपने घरों से निकलने से डरने लगते हैं। शाबाश मेरे भूतिया जमीन के दुनिया के भूत चुड़ैलो, आज तुमने अपने भूतिया सरदार का नाम रोशन कर दिया। अब चलो, हमें अपनी दुनिया में लौटना होगा। चलो चलो जल्दी चलो, जल्दी करो। मगर हम इन भूत और चुड़ैलों का मुकाबला कैसे करेंगे? तुमने देखा नहीं ये कितने बलशाली और कितने विशाल भयानक हैं, हमें चींटियों की तरह मसल देते हैं। तो क्या हम इसी तरह अपनी मौत का तमाशा देखते रहेंगे? इससे तो हम सब मर जाएंगे। एक इंसान है जो हमारी मदद कर सकता है। मैं एक अघोरी बाबा को जानती हूँ, वही हम लोगों को इन जमीन के अंदर रहने वाले भूत और चुड़ैलों से छुटकारा दिला सकते हैं। पूरा का पूरा गांव अपनी समस्या लेकर अघोरी गुफा वाले बाबा के पास जाते हैं। जय काली कलकत्ते वाली, तेरा वचन न जाए खाली। प्रणाम बाबा। हाँ, तू आ ही गई। मैं जानता था तुम और तुम्हारा पूरा का पूरा गांव मेरे पास जरूर आएगा। बाबा, हम लोगों को बचा लीजिए, हम सब लोगों की जान खतरे में है। वो भूत और चुड़ैल जमीन के अंदर से निकल कर आते हैं और निर्दोष गांव वालों का खून बहाकर उनको मार डालते हैं। हमारी सहायता कीजिए। बाबा उन सब के साथ आ जाते हैं। तभी एक बार फिर भूत और चुड़ैल अपनी जमीन के अंदर की दुनिया से हाहाकार मचाते हुए बाहर निकलते हैं। लो, हम आ गए। स्वागत नहीं करोगे हमारा? कौन हो तुम सबके सब भूत और चुड़ैल, और क्यों दहशत मचा रखी है? अपनी दुनिया में लौट जाओ वरना अंजाम बुरा होगा। दो कौड़ी का बाबा तू जानता भी है, हम भूत और चुड़ैलों को ललकार कर अपनी मौत को दावत दे रहा है। तुझे तो मैं कच्चा खा जाऊंगी। चुड़ैल जैसे ही बाबा के पास आती है तो बाबा उस पर भस्म डाल देते हैं, जिससे वह जलकर वहीं भस्म हो जाती है। अरे बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। हाय लाइस, बाबा ने तो मुन्नी चुड़ैल को सच में टपका डाला। सरदार कुछ करो वरना हमारी भूतिया जमीन के अंदर वाली भूतिया दुनिया का खात्मा हो जाएगा। तभी बाबा सारे भूतों को एक अभिमंत्रित कलावे में बांध देते हैं, जिसमें सारे भूत चुड़ैल छोटे आकार के हो जाते हैं। अरे ओ बाबा, हम सबको छोड़ दे वरना तू भी नहीं बचेगा। बाहर निकाल हमको यहाँ से। हाँ बाबा, हम वादा करते हैं अपनी जमीन के अंदर की दुनिया में चले जाएंगे और फिर कभी वापस नहीं आएंगे। मैं तुम भूत और चुड़ैलों के छलावे वाली बातों पर नहीं आने वाला हूँ। बाबा उन सब भूत चुड़ैल को बोतल में भर देते हैं। अब तुम सारे के सारे भूत चुड़ैल इसी में कैद रहोगे और इसे मैं पाताल लोक में दफनाऊंगा और वहाँ से तुम कभी नहीं निकल पाओगे। इस तरह जमीन के अंदर बसी भूत और चुड़ैलों की दुनिया का खात्मा हो जाता है। चुप हो जा मुन्ना, चुप हो जा, मत रो वरना जामुन वाली चुड़ैल आ जाएगी। घर के अंदर बैठी वो औरत काफी डरी हुई थी। खिड़की के बाहर से 10 चुड़ैल अंदर ताका झांकी करते हुए अंदर आ जाती हैं। हाँ, मुगेम्बो खुश हुआ। देखो तो कितना प्यारा बच्चा है, इसका नाजुक लजीज मांस खाने में कितना मजा आएगा। लाओ बच्चों को हमें दे दो। नहीं नहीं, भगवान के लिए मेरे लाल को छोड़ दो, चाहे तो मुझे ले लो। वो 10 की 10 चुड़ैल औरत और उसके बच्चे को घसीट कर जमीन के अंदर अपनी जामुन की दुनिया में लेकर आती है, जहाँ चारों तरफ जामुन के पेड़ ही पेड़ थे। यहाँ तक कि सड़क से लेकर घर सब कुछ जामुन का था। हम 10 चुड़ैलों के जामुन लोक में तुम्हारा स्वागत है। चुड़ैल अपनी काली शक्ति से उस औरत और उसके बच्चे को जामुन बनाकर पेड़ पर टांग देती है। भगवान के लिए हमें छोड़ दो, हमको जाने दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? यार ये इंसान कितना कचर कचर करते हैं। अता माजी सटकली, अरे कोई
इसको साइलेंट करवाओ वरना मैं वायलेंट हो जाऊंगी। अरे अरे मेरे खून के प्यासी चुड़ैल, गुस्सा नहीं करते, गुस्सा थूक दो और ये लो हमारे जामुन लोग के मीठे मीठे जामुन खाओ। अगले दिन दोबारा 10 चुड़ैल अपने जामुन लोग से दुनिया में वापस आती, जहां शाम ढले बिरजू नाम का एक लड़का साइकिल पर सवार होकर डरते हुए जंगल के रास्ते से जा रहा था। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्यों लोक को जाकर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हे भगवान साहब, इस जंगल में कितना अंधेरा हो रहा है, कहीं ये जामुन वाली 10 चुड़ैल ना आ जाए। तभी उन 10 खूंखार चुड़ैल में से मोहिनी नाम की एक चुड़ैल उसके साइकिल के पीछे सवार होकर गाना गाने लगती है। देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार, अब जाके आया मेरे बेचैन दिल को करार। चुड़ैल की भयंकर आवाज सुनकर जैसे ही बिरजू पीछे मुड़कर देखता है तो उसके हाथों से साइकिल छूट जाती है और वो थर थर कांपने लगता है। चुड़ैल आ गई, राम 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 राम, मरा मरा मरा। फिर वो 10 चुड़ैल बिरजू को भी जमीन के अंदर बसी जामुन लोक में लेकर आती हैं। ये तुम चुड़ैल मुझे कहाँ ले आई हो? कौन सी जगह है ये? घबराओ नहीं, ये हम चुड़ैलों का अनोखा जामुन लोक है और अब हम तुम्हें भी जामुन बनाने वाली हैं और फिर हम तुम्हें खा जाएंगे। चुड़ैल उस आदमी की गर्दन काट कर उसे भी जामुन बनाकर पेड़ पर टांग देती है। आखिर कौन है ये 10 भयंकर चुड़ैल और आखिर क्यों ये लोगों को अपनी दुनिया में कैद कर रही हैं? इन सवालों के जवाब पाने के लिए हमें कहानी के पिछले भाग में जाना होगा। ये कहानी है मखना गांव की, जहां सबसे ज्यादा जामुन का बागान है जो कि बड़े बड़े जमींदारों के हैं। इसी गांव में बबीता, ललिता, चंपा, चंदा, मोहिनी, सविता, गौरी, पुष्पा, राधा, रुक्मणी नाम की 10 गरीब बहनें भी रहा करती थीं। चलो सब लोग जल्दी करो, पहले ही हम लोगों को बागान में पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा देर हो गई है। 10 बहनें बागान में पहुंचकर अपने काम में लग जाती हैं। जय राम जी की रामू काका। जय राम जी की बिटिया। क्या बात है रामू काका, बड़े दुखी दिखाई दे रहे हैं और आज आपके साथ काकी भी नहीं आई। क्या बताऊं बिटिया, पिछले 2 दिनों से बुखार में तप रहा हूँ। तुम्हारे काले सेठ को बोला भी था पैसे देने को, लेकिन कल भी दिहाड़ी देने से पहले चले गए और आज तो आए ही नहीं है। क्या फायदा ऐसे काम करने का जब दुख विपदा की घड़ी में पैसे न मिल सके। ये तो बहुत बुरी बात है, आखिर हम गरीब लोगों के काम करने के कारण ही सेठ का बागान चलता है। उनकी जिम्मेदारी बनती है दुख मुसीबत में सहायता करने की। हम उनके बागान की दिन रात सेवा करते हैं, बदले में उनका भी तो कुछ फर्ज बनता है। अरे कभी हमको भी सेवा करने का मौका दो बबीता रानी, कोई कमी नहीं छोड़ूंगा, कसम झड्डू बाम की। चलो सब अपने अपने काम में लग जाओ, इसके मुंह लगने का कोई फायदा नहीं है। पता है ना इसका चरित्र कितना घटिया है। बेचारी 10 बहनों का इस दुनिया में कोई नहीं था। कुल मिलाकर वो 10 बहनें ही एक दूसरे का सहारा थी। 2 रोज की रोटी के लिए ही उन्हें रोज ही जमींदार के बेटे की बुरी नजर झेलनी पड़ती थी। एक दिन बागान में जामुन तोड़ते काफी अंधेरा ढल जाता है। देखो बहुत ज्यादा देर हो गई है, सारे लोग बागान से जा चुके हैं, केवल हम बहनें ही बच गई हैं। हमको भी चलना चाहिए इस बागान से। जैसे ही सब जाने लगते हैं तभी रघु मोहिनी का रास्ता रोक लेता है, क्योंकि वो सबसे सुंदर थी। अरे कहाँ जा रही हो मेरे दिल की रानी? ये क्या बेशर्मी बना है, छोड़ो हमारी बहन का रास्ता। अरे अरे चंपा रानी, क्यों इतना फायर हो रही हो? तुम्हारा रास्ते थोड़ा ना रोका है। रघु मोहिनी के साथ छेड़खानी करने लगता है। तभी 10 बहनें उसे बचाने लगती हैं। इतने में बागान के अंदर छिपे हुए सारे गुंडे निकल आते हैं और उन 10 बहनों के साथ बदसलूकी करके उनको जामुनों के पेड़ पर टांग देते हैं। आधी रात में बहुत तेज बिजली कड़कती है और भयंकर तूफान आता है, जिसके साथ 10 चुड़ैल बन जाती हैं। मार डाला, ये जमींदार हमेशा से अब जैसे गरीबों की बहू बेटियों की इज्जत को अपनी जागीर समझते आए हैं। सबको मरना होगा, कोई नहीं बचेगा। ये दुनिया बहुत बुरी है, अब हम चुड़ैल अपने लिए एक अलग लोक बनाएंगे। सारी चुड़ैल जामुन के पेड़ों पर अपनी शक्ति आजमाती हैं और सारे पेड़ों को गायब करके अपने साथ जमीन के अंदर लाकर जामुन लोक बसा लेती हैं और छलावे से जिंदा लोगों को जामुन बनाकर अपने लोक में कैद कर लेती हैं। क्या कभी मखना गांव के अंदर से इन जामुन लोक की चुड़ैलों का खौफ खत्म हो पाएगा? जहां चुड़ैल अपने जामुन लोक में अपने मर जाने का शोक मना रही होती है,
पूरा 1 साल हो गया हम सबको मरे हुए, बस एक बार हमारा शिकार हमारे हाथ लग जाए जिसने हमको मौत दी थी। इसी तरह से तड़पा कर हम उसे भी मौत देंगे। पता नहीं हमारी जान लेने के बाद आखिर वो कौन से बिल में छिपा बैठा है। तभी तो बाहर आएगा जब हम उसे मारकर जामुन बनाकर अपने इस लोक में टांग देंगे। रघु की तलाश में एक बार फिर 10 चुड़ैल धरती पर आते हैं। जहां इस बार रघु उनके सामने आ जाता है तो वहीं पीछे से उसका पिता एक बाबा को लेकर आ जाता है। अरे देखे गोरखनाथ बाबा, यही है वो 10 जामुन वाली चुड़ैल जिन्होंने हमारे गांव के अंदर तहलका मचा रखा है। बाबा मेरे बेटे को बचा लीजिए, वरना ये चुड़ैल इसे मार डालेगी। अरे ओ चुड़ैलो, मैं कहता हूँ छोड़ दो उस लड़के को। आखिर क्यों तुम सब लोग इसकी जान की प्यासी बनी हुई हो? क्या बिगाड़ा है उसने तुम्हारा? सब चुड़ैल खून के आंसू रोने लगती हैं। चंदा चुड़ैल गुस्से में दांत पीस कर बोलती है, इस आदमी ने हमसे हमारी जान, हमारी जिंदगी छीन ली। तुम कहते हो बाबा इसने हमारा क्या बिगाड़ा है? हम इसे जिंदा नहीं छोड़ने वाले। छोड़, मुझे छोड़ चुड़ैलनी, छोड़। इतनी आसानी से तुझे कैसे छोड़ दे? इतने सालों से हम तेरा इंतजार कर रही थी। आज अगर तू हमारे हत्थे चढ़ा है, आज तेरी मौत आई है रघु। सारी चुड़ैल एक साथ मिलकर अपनी ताकत से जामुन का बवंडर मचाती हैं और देखते ही देखते गायब हो जाती हैं। जहां वो उसे घसीटकर अपने जमीन के अंदर बसे जामुन लोक में ले जाती हैं और उसे ठूस ठूस कर जबरदस्ती भूतिया खूनी जामुन खिलाती हैं। ले खा और खा, आज तुझे ठूस ठूस कर हम जामुन खिलाएंगी। क्या हुआ, हलक से आवाज नहीं निकल रही ना? अभी तो तेरा आखिरी अंजाम बाकी है। बदले की आग में जलती हुई सारी चुड़ैल उसके हाथ पैरों की उंगलियां काट देती हैं। उसकी चीख पुकार पूरे जामुन लोक में फैल जाती है। आज तेरी चीख सुनकर हम चुड़ैल बहनों की आत्मा को शांति मिली है। चुड़ैल उसे जामुन के पेड़ पर लटका देती है। उसके बाद उन सब की भटकती आत्मा को भी शांति मिल जाती है। आखिरकार हमारा बदला पूरा हो गया। अब हम धरती और इस जमीन के अंदर की दुनिया का त्याग करते हुए अपनी आत्मा को मुक्त करती हैं।